Hi everyone, welcome to our channel Chaudhary HR Classes. Our today's chapter is simple estimation. Simple मतलब साधारण अनुमान लगाना. At times समय पर we may not know or need an exact count of things. हम नहीं जान सकते और एग्जैक्ट काउंट ऑफ थिंग, हमें चीज़ों का पता नहीं होता. एट टाइम कभी समय पर, एंड और एन एस्टिमेट एक अनुमान इज सफिशिएंट फॉर द पर्पज एट एंड, और एक अनुमान सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है फॉर द पर्पज और एट एंड, जो हाथ में हमारे पर्पज है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, योर स्कूल हेडमास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन योर स्कूल. आपके स्कूल का हेडमास्टर माइट नो, आपके स्कूल के हेडमास्टर को पता हो सकता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन, आपके जो स्कूल में बच्चों का एनरोल्ड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, उनका एग्जैक्ट नंबर पता हो सकता है. बट लेकिन यू मे ओनली नो एन एस्टिमेटेड काउंट, आपको लगभग अनुमान का ही, अनुमानित गिनती का पता होता है. बट प्यारे बच्चों, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बट यूज होता है विरोधाभास में. राम इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर बट नॉट ए गुड फुटबॉलर. वो अच्छा प्लेयर तो है, क्रिकेट प्लेयर तो है, बट अच्छा फुटबॉलर नहीं है. बट मतलब जब नेगेटिव में बात करनी हो. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं. अबाउट 150, 400, 1000 और 1000. परोमिताज क्लास सेक्शन है 32 चिल्ड्रन. परोमिता के क्लास सेक्शन में कितने हैं? 32. द अदर 2 सेक्शंस ऑफ हर क्लास है 29 एंड 35 चिल्ड्रन. अदर दूसरे सेक्शनों में कितने हैं? 29 एंड 35. सो शी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100. एलोंग विद क्लास 6, क्लास 6 के साथ हर स्कूल आल्सो हैज ए क्लास 7, 10 एंड ईच क्लास हैज 3 सेक्शन ईच. क्लास 6 के साथ उसके स्कूल में कितने हैं? 7, क्लास 7 और 10 हैं, और हर क्लास, ईच क्लास हैज 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है हर क्लास में. शी एज्यूम्ड ए सिमिलर नंबर इन ईच क्लास एंड एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर स्कूल टू बी अराउंड 500. देन डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, तो उसने 500 कैसे काउंट किया? यदि आप ध्यान देंगे तो उसने देखा था, देखो यहाँ पे, कि क्या नाम है, परोमिता 6 क्लास में है, उसके सेक्शन में 32 चिल्ड्रन हैं, और 2 अदर सेक्शन थे उसकी क्लास में 29 और 35. ये लगभग 100 के बराबर होते हैं, मतलब ओनली 6 क्लास में 100. उसने बोला कि 6 के अलावा 7 से लेकर 10 तक क्लास हो रहे हैं, तो उसने अनुमान लगाया कि 7 से लेके 7 से 10 तक हो गई 4 क्लास, तो 4 क्लास के हो गए 400, और अपना 100, तो टोटल 500. ये क्या है बेटा? ये सिंपल एस्टिमेशन है, सादा, बिल्कुल सिंपल, सादा, साधारण अनुमान. ठीक है. अब कह रहा है ये फिगर इट आउट, मतलब पता करो. क्या? वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स. वी शैल, हम करेंगे, सम कुछ, सिंपल सादा, साधारण एस्टिमेट, अनुमान या अनुमान लगाएंगे. इट इज ए फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस. यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग, तो मैं ये अम्यूजिंग, आनंददायक फील हो सकता है, टू नो की जानकर, वेरियस नंबर अराउंड अस, हमारे और पास बहुत से नंबर हैं. कैसे? रिमेंबर, याद रखो, We are not interested in the exact number. We are not interested in the exact number for the following question. नीचे दिए गए क्वेश्चनों के लिए हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, बट हमारे पास जो चारों तरफ जो नंबर हैं वो ढूंढने हैं. क्या? जैसे शेयर योर मेथड ऑफ एस्टिमेशन विद दी क्लास. अपना जो मेथड ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान लगाने का तरीका है, उसे अपनी क्लास के साथ शेयर करो, बांटो या बताओ एक दूसरे को. स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक. स्टेप मतलब कदम. स्टेप्स यू वुड टेक, तुम लोगे टू वॉक, वॉक करने के लिए तुम जो स्टेप लोगे, कितने, कहाँ से कहाँ,
फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, मतलब तुम जिस क्लास में बैठे हो वहाँ से क्लासरूम के डोर तक कितने स्टेप हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है आप अनुमान से बताओ। तो कोई बच्चा बोल रहा है 15। कितने बोल रहा है बेटा? वो बोल रहा है 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अक्रॉस मतलब ग्राउंड के आर पार एक छोर से दूसरे छोर तक कितने हो जाएंगे? लगभग बेटा 250। वो ग्राउंड पे डिपेंड करता है, बट ये परोमिता बता रही है, या ये हमसे पूछ रहा है वी आर नॉट इन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट। स्कूल के गेट तक कितने हो जाएंगे? स्कूल के गेट तक हो जाएंगे बेटा 400, क्योंकि स्कूल का गेट तो थोड़ा दूर रहता है, बाहर रहता है। एंड नेक्स्ट, फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, आपके घर से, आपके स्कूल से आपके घर तक कितने हो जाएंगे बेटा? लगभग 1200 दूर रहता है ना। तो इतने स्टेप हो सकते हैं, हमने अनुमान से बता दिया भैया इतना दूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज, नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक, मतलब कितनी बार अपनी आंखों को ब्लिंक मतलब लुप जुप बंद करते हो, और नंबर ऑफ ब्रीथ तुम कितनी बार सांस लेते हो। तो प्यारे बच्चों अनुमान से बताना है। तो इन एक मिनट में कितनी बार आप सांस लेते होंगे। तो आप देखेंगे लगभग, हमें पता है हमारा ब्लड प्रेशर होता है 80, कम से कम 80 और मैक्सिमम 120। हमारी पल्स होती है 72, एक मिनट में 72। तो ये पूछ रहा ब्रीथ मतलब सांस लेना नहीं, तो सांस लगभग होता है बेटा 15 से 16 बार, है ना। और पूछ रहा है ये ब्लिंक होता है 15 से 16, और ब्रीथ भी लगभग 14 से 15 बार होता है अनुमान से। ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे, बट हम अनुमान से बोल रहे हैं। एक घंटे में तो हम कर देते हैं भैया 900, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, एक मिनट में इतना हो रहा है, तो आप ब्लिंक करेंगे एक घंटे में 900 टाइम्स। और ब्रीथ कितनी बार करेंगे? लगभग कुछ भी लिख दो, 850 लिख दो। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो या जो भी ऊपर नीचे, कोई नहीं। नेक्स्ट, इन ए डे आप आँख कितने, तो बेटा आपने देखा हो रात में तो आप सो जाते हैं लगभग 8 घंटे, तो आप 16 घंटे जगे। तो 1 घंटे में आप 900 बार ब्लिंक कर रहे हैं, तो 16 घंटे में 16 नंबर 160 144। ठीक है जी, इतनी बार आपने आंख झपकाएं। आपने कितना? 16 घंटे ही झपकाएं, 8 घंटे तो आप सो गए। और ब्रीथ कितनी ली? 24 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 5 48 24 72 और 24 96 और 120, टोटल हो गया 120 हासिल की 12। 24 अट्ठे 24 240 48 माइनस कर देते हैं 40 192 प्लस 12 204 और एट लास्ट 0। इतने बार वो क्या करते हैं बेटा? ब्रीथ लेते हैं एक दिन में। ठीक है, ये अनुमान से हमने बताया। दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0 0 24 पंजे 120 हासिल की 12 24 अट्ठे 192 48 माइनस करते हैं तो 192 और 12 204। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हम अनुमान से नेम सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर। नाम बताओ सम ऑब्जेक्ट के अराउंड यू जो तुम्हारे चारों तरफ हैं। कुछ जैसे ए फ्यू थाउजेंड इन नंबर,
ये फ्यू थाउजेंड, कुछ हजार इन नंबर। आपके चारों तरफ हजार में क्या चीज़ हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है बताओ। तो हम लिखेंगे जैसे हजार में हो सकती है, आप चारों तरफ देखेंगे तो आप लिख दो ब्रिक्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग की ईंटें हजार में हो सकती हैं। दूसरा क्या हजार में हो सकता है बेटा, दूसरा हो सकता है, आप क्या लिखेंगे दूसरा, बट ठीक है, एक बहुत है, इतने में नहीं, हमें तो एक ही बताना है, नेम सम ऑब्जेक्ट। दूसरा लिख देते हैं। और क्या हो सकता है, कुछ हजार में, और कुछ हजार में हो सकता है, जैसे हो सकती हैं ये नोटबुक्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स की, नहीं, यस, आप अपने से स्टार्ट करो। प्लस क्या हो सकते हैं, बैग्स, पूरे स्कूल के बैग नहीं होंगे, नोटबुक तो हो जाएंगी क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट प्यार बच्चों, मोर देन 10,000 इन नंबर, 10,000 से ज़्यादा क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम देखते हैं, एक तो लीव्स, आपके जो स्कूल में ट्री लगे हैं उनकी लीव्स, पत्तियां 10,000 हो सकती हैं। और 10,000 क्या हो सकता है बेटा, पेजेज ऑफ नोटबुक, है ना, नोटबुक्स के पेज भी हो सकते हैं ना। 10,000 से सारे बच्चों की नोटबुक देखी जाए तो ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। ओके, नेक्स्ट, एस्टिमेट द आंसर, आंसर का अनुमान लगाओ। ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड, चेक योर गेस विद योर फ्रेंड। 30 सेकंड के अंदर गेस करना है और अपने गेस को दोस्त, और चेक योर गेस, आपके अनुमान को अपने दोस्तों के पास पता करो। नंबर ऑफ वर्ड इन योर मैथ टेक्स्ट बुक, आपकी किताब में, मैथ की किताब में कितने नंबर ऑफ वर्ड हो सकते हैं बेटा, मोर देन 5,000। क्लियर, कम क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाई बस, लेस देन 200। ठीक है, आप अपने बच्चे, रोशन बाउंड्स टू बाई मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 एप्पल, ही एस्टिमेट द कॉस्ट टू बी 100। रोशन चाहता है बाई मिल्क, दूध खरीदना, और 3 तरह के फल टू मेक फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए, फॉर 5 पीपल, 5 लोगों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना चाहता है। ही एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ 100। डू यू एग्री विद हिम, वाई और वाई नॉट। तो प्यारे बच्चों, हम रोशन के साथ एग्री नहीं करते, पूछो क्यों, बिकॉज फॉर मेकिंग कस्टर्ड fruit for 5 people, there will be requirement of 3 liter milk and 2 kgs of different types of fruits which cost, जिसकी कीमत कितनी होगी बेटा, लगभग 200 और 180 लगभग 400 रुपये, है ना, अप्रॉक्स। ठीक है बेटा, सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट एग्री विद रोशन। क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट, एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर टू कोहिमा नागालैंड। डियर चिल्ड्रन, एज वी नो, गांधीनगर से हम कोहिमा, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, एज यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि
ये इंडिया कहाँ पर है, इंडिया में गुजरात कहाँ है? तो प्यारे बच्चों ये है गुजरात, है ना। तो गुजरात से बोल रहा है गांधीनगर, कहीं मान लो गांधीनगर से नागालैंड इधर है, नहीं कोहिमा नागालैंड। तो इसमें प्यारे बच्चों डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो आपने देखा कि हमें पता है वेस्टर्न टू ईस्टर्न 2933 है, तो अनुमान से हम कितना लिख देंगे? 2800। ठीक है, ये कितना भी हो सकता है बट हमें अनुमान से लिखना है। प्यारे बच्चों आप समझे कि हमें अनुमान से लिखना है 2800 किलोमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर होगा 2800 किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट, शीतल इज इन ग्रेड 6 एंड says she has spent around 1300 hours in school till date। शीतल 6th क्लास में है और कहती है कि वह उसने स्पेंड किए हैं, बिताए हैं लगभग 13,000 घंटे इन स्कूल टिल डेट। 6वीं क्लास तक उसने 13,000 घंटे बिताए हैं, 13,000 आवर्स। डू यू एग्री विद हर? वाई और वाई नॉट? तो प्यारे बच्चों शीतल कह रही मैंने स्कूल में कितने घंटे बिताए हैं? इतने। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों एज वी नो, हम जानते हैं हमारे वेकेशन कितने हैं स्कूल में। टोटल साल में दिन होते हैं, कितने होते हैं बेटा? 352 साल में होते हैं 352। और वेकेशन स्कूल के देखो 30 डेज हो गए ग्रीष्म, मतलब समर वेकेशन 10 डेज ये दशहरा के, और 20 विंटर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 60 प्लस। यदि आप प्लस करेंगे तो हर क्या नाम है 1 प्लस यदि हम करते हैं तो हर सेकंड सैटरडे और 4 संडे, टोटल 5 पर मंथ इंटू 12 महीने इज इक्वल टू 60 डेज। ये हो गए, है ना। प्लस आप लगभग 2 डेज हर महीने हम ऑफ लेते हैं, तो 12 ये हो गए बेटा 24 डेज, है ना, हर महीने। तो आप जोड़ो, ये टोटल हो गया आपके। और कोई छुट्टी बच रही है जो बच्ची ने छुट्टी ली हो, और सैटरडे संडे, और जो गवर्नमेंट हॉलीडे रहते हैं वो लगभग कितने रहते होंगे? लगभग 30 मान के चलते हैं हम। तो ये टोटल कितने हो गए? 60 और 60 120 और 54 174 लगभग। ठीक है, टोटल 174 आउट ऑफ 350। ये कितने बचेंगे बेटा? 350। देन ये बचेंगे बेटा 186। क्लियर? 188 178। ठीक है, तो हम कितने एक साल में कितने दिन पढ़ रहे हैं? स्पेंट आवर्स इन ए ईयर। एक साल में कितने घंटे बिताए? 178। तो उसने 6 में पढ़ रही है, तो उसे 9 ईयर्स हो गए। कितने हो गए बेटा? 9 ईयर्स हो गए ना। LKG UKG नर्सरी नहीं लगाते हम, 8 ईयर्स लगाते हैं। तो 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 ईयर्स इंटू 178 या 180 लगा देते हैं। लगभग 18 36 154 1540। कितने हो रहे हैं बेटा? 1540 8 ईयर्स में। आर यू गेटिंग? कितने हो रहे हैं? 1540। ये बोल रहे हैं कि 13,000। क्लियर? अभी हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं भैया
समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसने अब तक कितने घंटे बिताए होंगे, 1540 लगभग से। यदि नर्सरी के भी लगाते हैं 170 और जोड़ दीजिए, 170 और जोड़ दीजिए, ठीक है, तो इतने ही घंटे बिताए हैं ये। अब ये क्या कह रहा है, वाई नॉट। तो डू यू एग्री विद हर, नो वी आर नॉट एग्री विद हर, शीतल के साथ हम एग्री नहीं है। नेक्स्ट, earlier people used to walk long distances as they had no other means of transport. Suppose you walk at your normal pace, approximately how long would it take you to go from, कहाँ से कहाँ, your, ये पूछ रहा है। यदि आप सोचो अर्लियर, पहले क्या है, अर्लियर मतलब पहले आपके दादाजी परदादा, पीपल यूज्ड टू वॉक, जो लोग थे वो वॉक किया करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी। एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ, उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं था ट्रांसपोर्ट का। मीन्स मतलब साधन। सपोज मतलब आप सोचो, सपोज यू वॉक, आप वॉक करते हो एट योर नॉर्मल पेस, अपने नॉर्मल पेस पे, नॉर्मल धीमी रफ्तार पे, जो भी आपकी नॉर्मल रहती है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू, ये कितना समय लेगा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम, यहाँ से जाने में आपको कितना समय लगेगा, कहाँ से, योर करंट लोकेशन, योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाई। तो प्यारे बच्चों, तो हर किसी का होता है लगभग 10 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, अनुमान से लिख देते हैं भैया। 1 किलोमीटर में कितने होंगे, 10, 1000, 10 किलोमीटर 10,000, हम लिख देते हैं भैया कि 50,000, नहीं कुछ भी लिख दो अनुमान से, ठीक है। नेक्स्ट 50,000 हो जाएंगे भैया। अब ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट कैपिटल सिटी, आपकी करंट लोकेशन से एनी नेबरिंग, ओके, ये बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना समय लगेगा, क्योंकि स्टेप, तभी मैं सोच रहा स्टेप काउंट करना तो इजी नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। देन तो आप नियर बाई प्लेस पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लगभग हम 1 किलोमीटर चलने के लिए, लगभग 1 किलोमीटर चलने के लिए हमें 6 मिनट का टाइम लगता है। आप 10 किलोमीटर भी जाएंगे तो 60 मिनट, नहीं 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 6 मिनट, वॉकिंग में, हाँ ठीक है। आप 10 किलोमीटर भी जाएंगे तो 60 ज़्यादा लिख देते हैं, धीमे चलेंगे तो 90 मिनट, 90 मिनट्स, ठीक है भैया। नेक्स्ट, योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट कैपिटल सिटी, आपके नेबर में, आपके पड़ोस के राज्य की कैपिटल सिटी, आप जहाँ भी जाते हैं लगभग 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना लग जाएगा, 500 किलोमीटर चलने के लिए आप सपोज 10 किलोमीटर 90 मिनट में जा रहे हैं, तो 500 चलने के लिए 4500 घंटे, नहीं मिनट नहीं, हम लगभग 2 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 12 घंटे में 24 किलोमीटर, एक दिन में 24 किलोमीटर, हम अनुमान से लगाते हैं एक दिन में 25 किलोमीटर चलता है, तो कितने दिन में 500 किलोमीटर चलेगा, वो चलेगा बेटा 20 दिन में, ठीक है। 20 दिन में कहाँ पहुँचेगा, 500 किलोमीटर, ठीक है, वॉकिंग करेगा ना। नेक्स्ट, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, प्यारे बच्चों, सबसे दक्षिणी भाग हमारा इंडिया का और सबसे उत्तरी भाग से कितना दूर है, लगभग 3000, मान के चलो 3000 किलोमीटर जाने के लिए हमें कितना लग जाएगा, लगभग 6 गुना कर दीजिए, 120 दिन, लगभग 4 महीने और 4 मंथ, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हमने अनुमान से बताया, हो सकता है कम ज़्यादा और भी अंतर हो सकता है, ये हमने सिंपल एस्टिमेशन किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सम एस्टिमेशन, मेक कुछ अनुमान लगाओ, क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट, अपने क्लासमेटों को चैलेंज करो, नहीं
नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट, पता करते हैं। देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन और इट्स नेबर। सुपर सेल होती है विच इज ग्रेटर देन और इट्स नेबर इन दिस ग्रिड। इस ग्रिड में एक ही सुपर सेल है। कौन सी है प्यारे बच्चों? ये। कौन सी है? ये ग्रीन भी कर रखी है इसी वजह से। इफ यू एक्सचेंज टू डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स, यदि हम इसके 2 डिजिट चेंज करते हैं, एक्सचेंज मतलब बदल दें आपस में, देयर विल बी 4 सुपर सेल, फिगर आउट विच डिजिट टू स्वैप। तो हमें ये डिजिट चेक करने हैं कौन से हैं जो आपस में बदलने से ऐसा पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं सुपर सेल कब बनता है। सुपर सेल बनता है जब वह अपने टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट वाले ये ग्रिड से या सेल से ग्रेटर होता है, तब वह सुपर सेल होता है। तो प्यारे बच्चों ये सुपर सेल कब बन सकता है? फॉर एग्जांपल हमें 4 बनाने हैं। देखो ये तो इसके लिए ये नहीं बन सकता, क्यों? ये एक ही नंबर बदलना है पूरी सेल में। चेंज करने कर देते हैं, 1 सेकेंड। इसको हम क्या करते हैं, एक इस पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ये नंबर। इस पे 2 नंबर आपस में चेंज करने हैं, 1 2 8 8 7 6, 1 2 8 7 6 ये लिख दिया बेटा। दिख रहा है सबको? ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, 6 को 1 की जगह पे पहुंचा दिया। ठीक है। अभी आप देखेंगे ये जो है ये सुपर सेल है क्या? नहीं है। बताओ क्यों? बताइए क्यों है? पूछो क्यों? इसका जो टॉप और बॉटम ये है, इनसे ये ग्रेटर है, और राइट वाला ये है 1 2 7 8 6। आप इसको मिटा दीजिए, क्या नाम है, इसको मिटा देते हैं, नहीं, और इसको हटा देते हैं। प्यारे बच्चों ये इससे ग्रेटर है क्या? तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, हम सुपर सेल बना देते हैं। इसको सुपर सेल बना देते हैं। ठीक है, बन गया बेटा, क्योंकि ये अपने नेबर से टॉप, बॉटम और राइट और लेफ्ट वाले से बड़ा है। दूसरा ये देखते हैं, 4 बनाने हैं। देखो बेटा ये अपने पड़ोसियों से सुपीरियर है, ग्रेटर है। कैसे? आप देखेंगे इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और इससे भी बड़ा है। नेक्स्ट बेटा ये सुपर सेल है। देखो कैसे, ये अपने पड़ोसी, इसके पड़ोसी कौन है? ये और ये। तो ये छोटा है, नहीं, ये भी छोटा है इससे, ये भी, तो ये सुपर सेल हो गया। अब बचा चौथा है ये बेटा। आप देखेंगे ये अपने पड़ोसियों से सुपीरियर है। इसके पड़ोसी है एक ये लेफ्ट, एक ये राइट, एक ये, नहीं, तो ये सुपर सेल, ये 4 हो गए बेटा। नहीं, हमने एक ही नंबर के 2 डिजिट आपस में एक्सचेंज किए और ये 4 सुपर सेल बन गए इस ग्रिड में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी राउंड डज योर रियर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट? हाउ मेनी राउंड डज योर ईयर ऑफ बर्थ? तो प्यारे बच्चों हमने देखा था 4 डिजिट में काप्रेकर कांस्टेंट क्या होता है। 4 डिजिट में कोई बताएगा? 4 डिजिट में होता है 6174, और 3 डिजिट में क्या होता है? 495। आर यू गेटिंग? फॉर्मूला क्या था? कोई भी नंबर है उसको पहले ग्रेटर बनाओ, ग्रेटेस्ट। तो फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, किसी की डेट ऑफ बर्थ लीजिए, किसी की, फॉर एग्जांपल 2019। ठीक है। अब इसको हम काप्रेकर के हिसाब से ए टीम बनाएंगे, काप्रेकर के हिसाब से ए टीम बनाएंगे भैया, ग्रेटर। तो 9210। बी टीम बनाएंगे स्मॉलेस्ट 0129। नाउ डिफरेंस, सी विल बी द डिफरेंस। 10 में से 9 गए तो 1, देन 10 में से 2 गए तो 8, देन 11 में से 1 गए तो
यहाँ पे एक बचा है, लेने की जरूरत नहीं, 1 में से 1 गए तो 0, देन 9। ठीक है बेटा, इतना बचेगा। अभी फिर क्या स्टेप है, हमें क्या लाना है, कापरेकर का क्या नियम है, हमें इस पे पहुंचना है। तो हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था कितना बेटा, हमने लिया था ये 2019। अभी नेक्स्ट स्टेप ये क्या बनेगा बेटा, ग्रेटेस्ट 19810, बी स्मॉलेस्ट 0189, सी बनेगा, एक सेकंड, सी बनेगा 10 में से 9 गए तो 1, देन 10 में से 8 गए तो 2, देन 7 में से 1 गया तो 6, और देन 9। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट फिर ये बनाएंगे, ये ऑलरेडी है 9621, ब्रेवो 1269, चार्ली 11 में से 9 गए तो 2, 11 में से 6 गए तो 5, एंड 5 में से 2 गए तो 3, देन 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अल्फा 8532, ब्रेवो 2358, चार्ली विल बी द 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 5 गए तो 7, एंड 4 में से 3 गए तो 1। आप ये कर लेना बेटा, यही आंसर आएंगे, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 6174 आ गया, कापरेकर रूल आ गया बेटा। कापरेकर कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कापरेकर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कितने राउंड में आया प्यारे बच्चों, ये आप देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 कितने में आ गया, 4 राउंड में, 4 टाइम्स में कापरेकर रूल आ गया। यदि 3 डिजिट का रहेगा तो कितना रहता है, 495 आता है। नेक्स्ट, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन 35,000 to 75,000 such that all of our digits are odd। हम एक ग्रुप हैं 5 डिजिट के नंबरों का, जो 35,000 से 75,000 के बीच के ऐसे नंबर हैं जो सारे के सारे ऑड हैं। ऑल डिजिट्स आर ऑड, ऑड होते हैं 1 3 5 7, क्लियर, एंड 9। Who is the largest number in our group? Who is the smallest number in our group? Who among us is the closest to 50,000? Who among us, हमारे बीच में कौन सा है जो 50,000 के क्लोज है। ठीक है, नाउ डियर चिल्ड्रन, तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है, 5 डिजिट का और नंबर बनाना है जो 35,000 और 75,000 के नीचे के बीच का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हो, प्लस वो 50,000 के नज़दीक हो। तो कौन सा हो सकता है, आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं 35,000, इससे ऊपर कौन सा हो सकता है, देखिए 35, सबसे पहले 35,000 से जस्ट बड़ा, तो बिटवीन स्मॉलेस्ट हम देखते हैं तो 1 3 और एक और चीज़ इसने कंडीशन दी है प्यारे बच्चों, दैट ऑल ऑफ आवर डिजिट्स आर ऑड, हमारे सारे डिजिट क्या हैं, ऑड हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तो हम इतना भी बना सकते हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम रिपीट कर रहे हैं
तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया बेटा ऑड वाला, ठीक है। ये ऑड होने चाहिए। और सबसे बड़ा होगा कौन सा बताओ, कोई बताएगा? 73999। इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? ऑड नंबर होने चाहिए ऑल। तो प्यारे बच्चों ऑल ये सारे नंबर क्या हैं? ऑड हैं। आप देखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। नेक्स्ट, हु इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप? तो स्मॉलेस्ट ये हो गया और ये ग्रेटेस्ट हो गया। अमॉन्ग अस कौन सा क्लोजेस्ट है? नेक्स्ट, ये कह रहा है कि हम ऐसे ग्रुपों के 5 डिजिट नंबर हैं सच दैट ऑल आर आवर डिजिट्स आर ऑड। हम सारे के सारे ऐसे हैं कि हमारे डिजिट ऑड हैं। ये ऐसे 5 डिजिट के ग्रुपों के नंबर हैं, कई ग्रुप हैं नहीं। तो ये पूछ रहा हम में से, हु अमॉन्ग अस। अमॉन्ग कहाँ आता है बेटा? अमॉन्ग आता है जब 2 से ज़्यादा की बात होती है। बिटवीन आता है 2 के लिए। हु अमॉन्ग अस, तो सबसे 50,000 के नज़दीक ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है 5 डिजिट के ऑड नंबरों का जो 50,000 के नज़दीक है? प्यारे बच्चों कौन सा हो सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 4999, ठीक है। बट ये 4 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे हो सकता है 3। एक तो ये हो गया बेटा, इससे क्लोज नहीं हो सकता। एक हो सकता है 511, यही हो सकता है 51। नेक्स्ट ये, तो कौन सा क्लोज है? क्लोज है बेटा 41। तो ये नज़दीक है। कौन सा है बेटा सबसे क्लोज? 50,000 के नज़दीक ये है। कौन सा? 51,000, ठीक है। क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडे यू गेट इन ए ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड, फेस्टिवल एंड वेकेशन, देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। तो प्यारे बच्चों हमने ये पहले ही कैलकुलेशन किया था कि एक साल में कितने होते हैं? 352 डेज होते हैं। वेकेशन होता है 30 समर वेकेशन, ये ऑटम्न ब्रेक, ये कौन सा होता है? ऑटम्न ब्रेक 10 डेज। नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, ये नेक्स्ट 10 डेज ऑटम्न, देन विंटर, ये हो गए। फिर हमने एक महीने में सेकंड सैटरडे को ऐड करके 5 डेज पर मंथ, सैटरडे और संडे के 5 डेज, मतलब 12 महीने में इतने। फिर इसमें क्या बेटा, ये हमने क्या किया 2, मतलब कोई भी क्लोज हॉलीडे पड़ जाता है 24। फिर गवर्नमेंट 2 हमने काउंट किए हैं, कोई बच्चा किसी वजह से एब्सेंट हो जाता है या कुछ भी, या एक्स्ट्रा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हॉलीडे 30, RH को CH कर देते हैं या ऐसे करके। तो टोटल 174 हमने एक साल में किए। हमने क्या लिखा है बेटा? टोटल यहाँ पे आंसर आएगा 170। टोटल एक साल में 170 हॉलीडे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ए मग, ए बकेट एंड ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। हमें अनुमान लगाना है कि एक मग में कितना पानी, कितने लीटर पानी आ सकता है। मग में 1 लीटर, ठीक है बेटा। देन बकेट में 10 लीटर, वो बकेट टू बकेट वेरी करता है, 10 लीटर्स। देन और ओवरहेड टैंक में 1000 लीटर का भी होता है, 500 का भी होता है, ठीक है। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। इट इज़ वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताए हैं। ऐसे 5 डिजिट का नंबर लिख देते हैं, कोई भी रखो, 5 6 7 8 9, है ना। अब इसमें से हमें हमें क्या लाना बेटा? इसमें से 5 डिजिट और राइट 1 2 सच दैट देयर सम, उनका टोटल कितना होना है? हमें 5 डिजिट का एक नंबर लेना है, 3 डिजिट का, उनका टोटल इतना होना है। तो कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो 18 क्या है? 670 ढूंढने का तरीका बेटा, नहीं माइनस, इसमें हम कोई ऐसा 3 डिजिट का करते हैं कि ये 5 डिजिट ही बचा रहे हैं, नहीं
हम कर देते हैं भैया 3 3 5, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, देन 7 में 6 में से 3 गए तो 3, देन 6 में से 3 गए तो 3, देन 8 और 5, ये इधर लिख गया। ठीक है, तो ये नंबर हमने लिख दिया है, 2 लिख दिए ना, आप देखेंगे 5 डिजिट का ये हो गया, 3 डिजिट का ये हो गया, 2 नंबर लिख दिए है ना। नेक्स्ट, चूज वन नंबर बिटवीन 210 एंड 390, क्रिएट ए नंबर पैटर्न सिमिलर टू दो शोन इन सेक्शन 3.9 दैट विल सम अप टू दिस नंबर। ये क्या कह रहा है बेटा कि हमें एक नंबर चूज करना है 210 से 390 और एक नंबर पैटर्न सिमिलर टू दो 3.9। 3.9 का है भैया, ओके, जिसका टोटल 210 ऐसे कह रहा है, तो हमें एक पैटर्न क्रिएट करना होगा बेटा जिसका टोटल ऐसे हो, कर देते हैं एक, तो जैसे हमें 210 इसके बीच का करना है, नहीं तो पहले देखते हैं 30 30 30 120, अब 40 40 40 ये 40, देन 10 10 10 10, अब 20 20। तो प्यारे बच्चों ये हो गए। तो अभी हम क्या है, वो यहाँ पे वो तो बना नहीं रहे हैं टेबल, हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं। आप कहेंगे तो ये तो प्यारे बच्चों हमने ऊपर की तरह टेबल बनाई, तो इन सब का योग 210 से 390 के बीच में होगा। तो आइए करते हैं। तो हम देखो 1 2 3 4 है, तो इनका योग कितना हो गया बेटा, इनका हो गया 30 × 4 इज इक्वल टू 120। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 40। देखो आप यदि गिनने जाएंगे 1 2 3 4, तो हम 40 × 4 इज इक्वल टू 160। नेक्स्ट 10 × 4 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट 20 × 4 इज इक्वल टू 80। नाउ व्हाट विल बी द टोटल क्या होगा प्यारे बच्चों, 120 280 और 120 400। सो डियर चिल्ड्रन वी हैव टू रिड्यूस दिस नंबर, हमको इस नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट इज गोइंग अप टू 400, इट इज गोइंग अप टू 400। सो वी विल रिड्यूस 1 सेकेंड। हम इसको करते हैं बेटा 15, कितना करते हैं 15। ठीक है, इन सब को करते हैं 15। ठीक है 15, एंड नेक्स्ट ये 15। now it will go 15
15 इंटू 4 जा 15 4 जा 60, ठीक है। देन इट विल 100 और ये होगा 380, क्लियर। तो वी हैव डन, नाउ इट इज कंप्लीटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।